हेलो एवरीवन। आज हम फिर से एक बहुत अच्छी इनफैक्ट वैकेंसी आप लोग के लिए लेकर के आए हैं और ये परमानेंट वैकेंसी है। पूरी तरीके से परमानेंट वैकेंसी है। दिल्ली से निकल कर आ रही है वैकेंसी। टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी सभी जगहों पर जो है वैकेंसी है और साथ साथ इसके अलावा लाइब्रेरियन का पोस्ट है, एलडीसी का पोस्ट है, बहुत सारे अलग अलग और भी पोस्ट और सभी परमानेंट है। देखो, जब भी हम बात करते हैं टेम्पररी या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल की, वो 1 ईयर के लिए होता है, लेकिन ये परमानेंट का मतलब कि अगर आप वहां पर 1 साल आपका प्रोविजन पीरियड रखा जाएगा, प्रोविजन पीरियड में आपका सही रहा तो आपको परमानेंट किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू आप लोग का पे स्केल पैसा दिया जाएगा। फिर भी अभी भी सैलरी मैं बता देती हूँ। सैलरी इसमें आप लोग को जो है 65,000 से ऊपर है। 65,000 तक सैलरी मिल सकती है इसमें। तो आप लोगों के लिए ये देखा जाए तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, खास करके जो दिल्ली में काम करना चाहते हैं वैसे लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं इस वैकेंसी के बारे में। आप मेरे पीछे जो है इस स्कूल को भी देख सकते हो जहाँ से वैकेंसी आई हुई है। अच्छे से समझिएगा। फॉर्म भरना है तो इमीडिएट भर दिया करो, क्योंकि आप लोग वेट करते हो अच्छा लास्ट डेट तो 16 है ना, लास्ट डेट 20 है ना, तब करेंगे। तब तक वो या तो वो लिंक डिसेबल हो जाता है, वहां पर सीट जितने चाहिए होते हैं वैसे फुल हो जाता है, कुछ ऐसा होता है कि वो लिंक फिर बाद में काम नहीं करता। तो अगर फॉर्म भरना है तो जल्दी भरिए, नहीं भरना है तो छोड़ दीजिए, दूसरे वैकेंसी का वेट कीजिए। वैकेंसीज तो आती रहेंगी और हम आपको अपने इस चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट, प्राइवेट, हर तरह की वैकेंसीज के बारे में आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। एंड इसके अलावा जो है क्लासेस, आपको बीएड, डीएलएड, सीटेट, एमएड इन सभी के क्लासेस हमारे ऐप पर, कैटलिस्ट सोनी ऐप पर दिया जाता है और इस चैनल पर भी दिया जाता है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐप पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। तो स्कूल का नाम क्या है भाई? तो स्कूल का नाम है आंध्रा एजुकेशन सोसाइटी, रजिस्टर्ड इन दिल्ली। आप याद रखिएगा, इसका सोसाइटी के थ्रू ये स्कूल है। तो ये जब इस तरह का कोई सोसाइटी संस्था वाली स्कूल होती है ना, तो बिल्कुल गवर्नमेंट होती है। उसमें ऐसा नहीं कि कल को उठ करके कोई भी बोल दे कि जाओ नौकरी से निकाल दिया गया, वैसा नहीं। सब कुछ प्रॉपर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग फॉलो होता है और ये एडेड स्कूल है, तो ये आपका गवर्नमेंट से ही है। सारे रूल्स रेगुलेशन सब कुछ जो है गवर्नमेंट का ही फॉलो होता है। तो इस तरह से परमानेंट सरकारी भर्ती आप इसको बोल सकते हो। अगर सही लग रहा है तो भर दीजिएगा भाई, इंटरव्यू के बेसिस पे ऐसी नौकरी जल्दी मिलती नहीं है। देखिए, ये स्कूल का पूरा ये आपको दिखाया जा रहा है, एईएस डॉक्टर केआरबीएम डॉक्टर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये सब है। अब वैकेंसीज तो जो है इस पर आई नहीं है, वैकेंसीज आपको नेट पे नहीं दिया गया है, आप इसके साइट पर नहीं दिया गया है, न्यूज़पेपर के थ्रू आया हुआ है। तो वैकेंसी आपका टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और इसके अलावा जो है आपके जो लाइब्रेरियन है, एलडीसी है, उन सभी पर। ठीक है, अब आपको फॉर्म भरना कैसे है, पहले क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। ये क्वालिफिकेशन क्या है और कैसे हमें पता चलेगा कि हाँ ये भर्ती आई हुई। एक एक करके सारी चीजें बताती हूँ, कहाँ से कौन से लिंक से जा करके आप देख सकते हो। अगर लिंक आपको नहीं मिल रहा है, हम लिंक जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, वहां से जा करके ले सकते हो। मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे http:/tinurl.com AESREC25 दिखाई दे रहा है ना। इसी लिंक को जाकर के आपको टाइप करना है और यहाँ से क्वालिफिकेशन से रिलेटेड पीडीएफ मिलेगा। हर एक सब्जेक्ट का क्वालिफिकेशन से रिलेटेड पीडीएफ इसमें दिया गया है, इसमें और कुछ नहीं है। और एक आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म है जिसमें आपको फॉर्म भरना है, जिसको आपको प्रिंट आउट निकालना है, फॉर्म भरना है और उसको पोस्ट करना है। ठीक है, बाय पोस्ट ही इसको आपको अप्लाई करना है। तो इस लिंक को आप चाहो तो, क्योंकि अभी कहीं कहीं पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि लिंक सही से काम नहीं कर रहा, बट हमने तो अभी ओपन किया, जस्ट ये काम कर रहा है। और कैसे हो रहा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। नहीं करने आएगा और फिर कहोगे कि नहीं हो रहा है तो बात अलग है। तो इस पर इस वाले लिंक को जो है आप अपने ब्राउजर में डालोगे और जब इसको आप ब्राउजर में डालते हो तो कैसे ओपन होता है वो देखो। जब मैंने इसको ब्राउजर में डाला, इसको क्लिक किया है इस लिंक पर, तो ये जो है सभी सब्जेक्ट जिसका जिसका वैकेंसी आया हुआ है, सभी सब्जेक्ट का जो है रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इस तरह देखो, रिक्रूटमेंट 2025 है ना, ये ऐसे ओपन हुआ है। उस लिंक को आप जाकर के क्लिक करोगे तो आपको ये ड्राइव जैसा ओपन हो जाएगा, जिसमें हर एक सब्जेक्ट का, जिसका हर एक पोस्ट का जो क्वालिफिकेशन निकाला गया है उसका यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर देखोगे
तो ये प्रिंसिपल का है, ये वाइस प्रिंसिपल का, ये पीजीटी टीचर का है। तो ये अभी हम देखेंगे ओपन करके। ये आपका टीजीटी हिंदी टीचर का है, ये आपका टीजीटी साइंस का है, ठीक है। यहाँ पे टीजीटी होम साइंस, टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी तेलुगु, टीजीटी जो है आप लोगों का ये संस्कृत, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का ये है। तो सभी में देखोगे ना तो अलग अलग यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट, ये थोड़ा अलग तरीके से दिया हुआ है, लेकिन सारे सब्जेक्ट के क्वालिफिकेशन और क्या क्या होनी चाहिए। देखो नर्सरी टीचर का भी है, लाइब्रेरियन का है, लैब असिस्टेंट का है, ड्राइंग टीचर का है, म्यूजिक टीचर है, फिर यहाँ पर आरएस पेट है, फिजिकल का है, और हेड क्लर्क है, आरएस यूडीसी है, एलडीसी है, और ये आप लोगों का फॉर्म है जिसको आपको निकालना। ये फॉर्म सभी पोस्ट के लिए है, तो जो भी अगर अप्लाई कर रहे हो तो इस पोस्ट को आपको डाउनलोड कर लेना है और इसको अपने हाथों से भरना है। अब एक एक चीजें मैं आपको थोड़ा सा दिखा दो, एक एक करके सारी चीजों को जो है समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले पीआरटी को देख लेंगे। पीआरटी ये सोशल साइंस, नेचुरल साइंस, इंग्लिश, मैथ्स है, ये है पीआरटी। तो पीआरटी टीचर के लिए रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर, सीनियर सेकेंडरी मांग रहा है, यानी कि डीएलएड मांगा हुआ है आप लोग को। सीनियर सेकेंडरी 45% मार्क्स के साथ है, 50% मार्क्स के साथ है, ग्रेजुएशन 2 इयर्स डिप्लोमा, ठीक है, और सीटेट चाहिए। सीटेट आप लोगों को चाहिए होगा, सीटेट पेपर 1 इसमें आपको मांग रहा है। मस्ट हैव पास हिंदी एंड तेलुगु और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट अ सेकेंडरी लेवल। देखो यहाँ पर जो ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन बोल रहा है कि आपके सेकेंडरी लेवल पे यानी कि 11th-12th पर हिंदी या हिंदी या इंग्लिश या तेलुगु से आप पास होने चाहिए। तो भाई हमारे 12th में 11th-12th में तो हिंदी या इंग्लिश तो रहता ही रहता है, तो ये पास होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन सभी में मिल ही जाएगा। Essential competence should have the ability to teach in English medium, इंग्लिश मीडियम को पढ़ाने आना चाहिए, तो यानी इंग्लिश इसमें थोड़ा सा मांगेगा। सैलरी अगर देख लेते हैं तो सैलरी इसका है 35,400 से, देखो लेवल 6 दे रहा है, पे स्केल 6 दे रहा है, तो 35,400 से स्टार्टिंग है। डीए और बाकी अलाउंसेस मिला करके ये आपका 50,000 तक बन जाएगा आराम, ठीक है। और यहाँ पे पे मैट्रिक्स अदर अलाउंसेस पेबल एज एप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग जो है आपके बाकी जो अलाउंसेस है वो लागू होंगे। एडेड स्कूल है ना, तो वो उसी तरह से होता है। 2 साल का आपका प्रोविजन पीरियड रखा जाएगा, यानी 2 साल तक जो है आप प्रोविजन पीरियड में रहोगे, आपका 2 साल कंप्लीट हो गया, आपको परमानेंट किया जाएगा। तो ऐसे तो गवर्नमेंट में भी होता है, आपको पता ही है। और एज इसमें रखा है 30 ईयर, 30 ईयर्स जनरल कैटेगरी के लिए है, और बाकी आप ओबीसी, एससी, एसटी इस कैटेगरी से आते हो तो उसमें आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग ही मिलेगा, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली रूल्स इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का जो है पीआरटी के लिए। अब एक एक करके इसी तरह से मैं आपको ओपन करके, सभी का मैं नहीं दिखाऊंगी, आप जो है खुद से देख लेना, मैंने आपको लिंक बता दिया, उस लिंक को डालोगे तब ओपन हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो बताना, हम टेलीग्राम पे सारा पीडीएफ डाउनलोड करके डाल देंगे ताकि आप उसको रीड कर लो। चलिए आ जाते हैं टीजीटी इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस। तो देखो पीआरटी में आपको पेपर 1 सीटेट का मांग रहा है, तो जाहिर सी बात है कि टीजीटी में जो है सीटेट का पेपर 2 मांगेगा। तो ये आप लोगों का जो है ये टीजीटी पोस्ट के लिए है। इसमें आपको जानते ही हो ग्रेजुएशन मांगता है, प्लस आपका बीएड मांगता है, और प्लस सीटेट पेपर 2 ये मांगता है, और ये मांग रहा है, ठीक है। ये आप लोगों का मांग रहा है। तो यही है, इंग्लिश टीचर के लिए आप लोग देख लीजिए 50% से है बीएड, और 3 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड रहेगा। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय सीबीएसई। सेम चीज जो है मैथ्स का है, सोशल साइंस का है, नेचुरल साइंस का है। इसमें आप लोगों को लेवल 6 का दिया जाएगा, तो इसमें पे स्केल आपका 44,000 यहाँ पर दिखा रहा है, 44,900 है। ये आप लोग का 55,000, ये आप लोग का 55,000 60,000 के अप्रॉक्स में ये सैलरी बनेगी। और 30 इसका ड्रॉबैक बताऊं क्या है, एज बहुत कम रखा है, 30 साल का एज रख रहा है। 30 साल में भाई बच्चे तो पीजी करते करते 30 साल का एज थोड़ा सा कम रखा है, बीएड करना है, पीजी करना है, ये सब करना है, तो कैसे हो पाएगा। तो यही है बस, ठीक है, प्रोविजन पीरियड में रखा जाएगा। एक पीजीटी का देख लेते हैं।
ये है आप लोग का पीजीटी का। ठीक, पीजीटी में मैथ्स का है, तो इसमें पीजीटी में क्या मांगता है, मास्टर मांगेगा और बीएड मांगेगा, और कुछ नहीं मांगेगा, मास्टर और बीएड। ठीक है, अच्छा किसी के पास अगर एक्सपीरियंस है तो लगा देना, आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने में हेल्प हो जाता है। अगर आपके पास किसी तरह का कोचिंग में पढ़ाया हुआ, ट्यूशन में पढ़ाया है, किसी स्कूल में पढ़ाया हुआ है तो कर सकते हो, नहीं तो फ्रेशर के लिए ही ज्यादातर ये निकाला है। ठीक है, तो यही रहेगा मास्टर प्लस बीएड। इसका पे स्केल देख लेते हैं। देखो बहुत सारे वैकेंसीज है, कंप्यूटर साइंस भी है। Candidates having PhD degree in the subject concerned from the recognized institute shall be preferred। अगर कोई PhD किया हुआ कैंडिडेट जाता है तो उसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। बीएड इसमें होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद से आपका एसेंशियल कॉम्पिटेंस में आपको इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश हिंदी इन सब से पढ़ाना है। और पे लेवल इन द पे मैट्रिक्स 47,600 है, ये 65,000 तक बन जाएगा। इसका भी एज क्राइटेरिया 30 इयर्स रखा है, जो कि गलत है। पीजीटी के लिए कम से कम 40 इयर्स रखना चाहिए, नहीं तो 35 तो होना ही चाहिए। तो यही इसका एक थोड़ा सा ड्रॉबैक मुझे लग रहा है एज का, अदरवाइज बाकी सारी चीजें सही है। अब हम लोग चलो कुछ चीजें देख लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है, लेकिन उससे पहले फॉर्म, जो फॉर्म इसमें दिया गया है वो कैसा है और कैसे आपको निकालना है, ये है फॉर्म। ठीक है, जो आप लोगों लिंक डालोगे ना तो उस लिंक में ये फॉर्म भी दिया हुआ है। देखो प्रोफोमा फॉर एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो सारा आपका डिटेल डालना है। ठीक है, साइन करना है बस, और इसके साथ आपको डॉक्यूमेंट लगा देना। देखो क्या लिखा हुआ, द कैंडिडेट कैन डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करना है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज इन रिस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल, जो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं उसको उसमें आपका साइन होना चाहिए उस सभी में। अगर किसी तरह का को करिकुलर एक्टिविटीज में आपने पार्टिसिपेट किया है या उससे रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट है तो भी लगा सकते हो। ऑल सर्टिफिकेट शुड बी लेजिबल एंड सेल्फ अटेस्टेड। फुलफिलिंग द क्वालिफिकेशन डज नॉट एंटाइटल, अगर आप फुलफिल नहीं कर रहे हो तो नहीं हो पाओगे, बस यही सब। अब थोड़ा सा कुछ और चीजें जान लेते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है, किस तरह से अप्लाई करना है, ये सारी चीजें आप देख लो। बाय पोस्ट ही करना है। लास्ट डेट इसका 7 जुलाई। देखिए फॉर डिटेल्स यहाँ पे पोस्ट वाइस प्रिंसिपल सब सभी का है, यहाँ पर आ जाओ। कैंडिडेट्स हुज मदर टंग इज तेलुगु विल बी प्रिफर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर, नर्सरी टीचर, हेड क्लर्क, यूडीसी। देखो जो प्राइमरी टीचर हैं, जो नर्सरी टीचर हैं या जो प्रिंसिपल है, अगर उनको तेलुगु आएगा तो उनको प्रेफरेंस मिलेगा। अदरवाइज जैसे कि आप 6 to 8, 9, 10 इस सब में पढ़ा रहे हो तो इसमें तेलुगु की जरूरत नहीं है, नहीं भी रहेगा तो लिया जाएगा। ठीक है, और अब आपको इसको फॉर्म को भरना कैसे है, तो यहाँ पे देखो सारे आपको डॉक्यूमेंट्स लेने हैं और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स टू द फोटोकॉपी सपोर्टिंग, यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आंध्रा एजुकेशन सोसाइटी DDU मार्क। अच्छा आंध्रा एजुकेशन सोसाइटी है तो ये मत समझ लेना आंध्र प्रदेश का है, न्यू दिल्ली का है ये आपको वैकेंसी। न्यू दिल्ली 110002 बाय रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट ओनली क्लियरली इंडिकेटिंग, सिर्फ और सिर्फ स्पीड पोस्ट से ही आपको भेजना है और कुछ नहीं। फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करे वो पोस्ट आपके एनवेलप पे लिखा हुआ होना चाहिए। नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड बाय हैंड, अगर कोई स्कूल में जाकर के देने की कोशिश करेगा तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। द लास्ट डेट फॉर रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन 5/7/2025, यानी 5 जुलाई इसका लास्ट डेट है फॉर्म जो है सबमिट होने का। ठीक, आपको फॉर्म को भेजने का। तो यही आप लोग का जो भी कैंडिडेट्स हैं, नो TADA कैंडिडेट्स सर्विंग इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर एप्लीकेशन थ्रू पेपर प्रॉपर चैनल, नो TADA विल बी प्रिफर्ड अटेंडिंग द इंटरव्यू, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स शुड। देखो इसमें सिर्फ इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, और जिनका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा उन्हीं को सिर्फ और सिर्फ बुलाया जाएगा। तो ये सारे डिटेल हैं इस दिल्ली से निकली हुई इस वैकेंसी की, और परमानेंट वैकेंसी है तो एक बार ट्राई करना बनता है। हो गया तो बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि सैलरी भी आपको दिखाई दे रहा 60-65,000 भाई सैलरी कहाँ पे जल्दी मिलेगी। तो अप्लाई जरूर कर देना, इंटरव्यू से है, एग्जाम कोई होना नहीं है और दिल्ली में है तो एक अच्छा आप लोग के लिए अपॉर्चुनिटी रहेगा। तो ये वैकेंसी हम दिल्ली से लेकर आए थे एडेड स्कूल के लेकर के, जस्ट लाइक गवर्नमेंट है ये, और सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट का आपको मिलेगा।
इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन क्वेरी इस वीडियो में कमेंट करना, इस वीडियो को ध्यान से अच्छे से देखोगे तो सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी क्लियरली। ठीक है, फिर मिलूंगी दूसरी वैकेंसी के साथ। टिल देन टेक केयर।